Krishna everyone. So very welcome back to my YouTube channel. This is day number 10 of Java tutorial. So in this video we are going to understand the switch break statement in Java. So इस वीडियो में जो भी हम करने वाले हैं, let me start with my previous जो लेक्चर था जिसमें हमने एक ट्रैफिक लाइट का लॉजिक लगाया था, जहाँ पर हमने देखा था कि अगर कोई भी यूज़र 1 प्रेस करता है तो वो हमारी लाइट ऑन कर दे रेड, जिसका स्टॉप हो जाए। फिर से हमने एल्स इफ में कंडीशन लगाई थी कि 2 अगर प्रेस कर दे तो ये प्रिंट कर दे येलो। फिर से हमने एल्स इफ की कंडीशन लगाई थी कि अगर लाइट 3 बटन प्रेस कर दे तो वो हमारा प्रिंट कर दे ग्रीन, और दैट इज़ द साइन फॉर गो। ओके, एल्स में हमने डाला था कि invalid number you entered. Okay, so instead of writing again and again एक ही चीज़ को बार बार लिखने की बजाय हम ये कर सकते हैं कि हमने हर चीज़ को ये यहाँ पर बार बार ये डाला है कि लाइट इक्वल्स टू 1, लाइट इक्वल्स टू 2, और फिर बार बार हमने इफ एल्स ये बार बार लिखने के बजाय हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, स्विच केस यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो स्विच केस कैसे काम करता है? बेसिकली स्विच केस मीन्स जैसे कि आपका कोई भी रूम है, वहाँ पर स्विच बोर्ड होता है जहाँ पर काफ़ी सारे मल्टीपल स्विचेस होते हैं। एंड मल्टीपल स्विचेस का मतलब क्या है कि एक स्विच जो है वो एक ही फंक्शन कर रहा होगा, राइट। तो जैसे एक स्विच आपने प्रेस किया तो वो बल्ब के लिए हो गया, ठीक है, वो ऑन ऑफ करेगा। और अगर आपने दूसरा स्विच कर दिया ऑन तो फिर वो फैन ऑन ऑफ करेगा, राइट। तो सिमिलरली इन दिस कोडिंग ऑल्सो स्विच केस इज जस्ट टू बेसिकली ये बार बार कोड को बार बार यहाँ पर हमने इनिशलाइज करवाया है ना कि इफ़ लाइट इक्वल्स टू 1, इफ़ लाइट इक्वल्स टू 2, तो हमने ये बार बार लिखा है लाइट इक्वल्स टू, तो हम ये एक ही बार में लिख देंगे और हमारा जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो वहाँ पर उसको रन कर देगा। एंड वहाँ पर अब जैसे ये है स्विच, यहाँ पर हमने यहाँ एक्सप्रेशन लिखा जैसे कि बटन हो सकता है, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, बटन इक्वल्स टू 1। अब जैसे हमारा केस 1 है, केस 1 हमने लिखा कि अगर कोई भी यूज़र है वो बटन 1 प्रेस करता है तो हमारा स्टेटमेंट रन हो जाए और वो प्रिंट कर दे एंड वो ब्रेक कर दे। ब्रेक मीन्स उस वहाँ से वो बाहर आ जाए, फिर ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा और ब्रेक कर देगा कि अब आगे नहीं जाना है। अगर ये केस नंबर 2 लग जाता है तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और फिर ब्रेक लग जाएगा। ओके, तो मतलब कि इस प्रोग्राम से ये बाहर आ जाएगा। बेसिकली ये ब्रेक का मतलब यही है और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो लेट मी इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन कोडिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी प्रिंट दिस। यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे स्विच केस। तो सब कुछ इजी है। यहाँ पर हमने डाला बटन, राइट, बटन नहीं, यहाँ पर हम डालेंगे लाइट, क्योंकि हमारा ऊपर क्या था, लाइट था ना, इसलिए या तो यहाँ पर हमने लाइट डाला और यहाँ पर हमने डाल दी करली ब्रेसेस एंड वहाँ पर हमने डाला केस 1, जहाँ पर हमने यहाँ पर डाला कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ओके, फिर यहाँ पर हमने क्या डाला कि सिग्नल अगर रेड होता है, रेड लाइट ऑन हो जाएगी और वो बोल देगा हमसे स्टॉप के लिए, ठीक है। फिर यहाँ से हमने किया ब्रेक कर दिया एंड द स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर हमने डाला केस 2, फिर हमने डाल दिया कि सिर्फ यही करना है, ठीक है। ओके, तो अगर हमारा केस 2 हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारा येलो लाइट हो जाएगी, विच इज़ द साइन ऑफ वेट।
ओके, फिर यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा। फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर, अगेन केस 3 आ जाएगा हमारा। फिर आ जाएगा हमारे सिस्टम डॉट आउट, फिर आ जाएगा हमारा येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन लाइट आ जाएगी, और फिर आ जाएगा हमारा गो, विच इज़ फॉर गो सिग्नल। एंड केस 3 के बाद हमारा लग जाएगा ब्रेक, अगेन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं। डिफ़ॉल्ट में हम ये डाल देंगे कि कोई भी ये है तो वो क्या कर दे, इनवैलिड नंबर यूज़र एंटर्ड। ओके, इनवैलिड नंबर एंटर्ड बाय यूज़र, दिस सेम्स गुड। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा फाइनली। तो अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, लेट मी रन दिस अगेन। देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है हमारा। कंपाइलेशन फेल्ड। ओके, okay, what is the convert switch to rule switch? ओके, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको ठीक। या तो आई हैव डन द compilation and let me run this program by pressing Ctrl F5. So if you entered any number, for example if I press 2, then it will give a sign of, it will print the statement which is case 2, the yellow for wait. Okay, for example if I do it again, if I press 3, it will print green. Can you see the output here, this output? Yeah, so thank you for watching this video. This is all about the switch break statement in Java. Thank you for watching.